हेलो दोस्तों, तो आज है 30 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट और वेरी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल पे अभी 2020 सीरीज़ दोस्तों चल रही है। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, हम आपको 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के मोस्ट सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे और हम इसको पूरा करवा भी देंगे। और दोस्तों, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन लर्न कर लिए तो आपके आज के करंट अफेयर्स यानी 30 जनवरी के करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल से यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवेज दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपके वाले से एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान प्रदर्शित होने वाली उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत का रैंक 86 है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है, द्वारा जारी भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020 में 180 देशों में से भारत को 86वां स्थान दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इनमें से कौन भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के प्रबंध निदेशक नहीं है? दोस्तों, ये नई वर्ड आ रहा है इसमें कि इसका मतलब दोस्तों हम आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनसे 3 इसके प्रबंध निदेशक यानी MD है और इनमें से आपको एक बताना है जो इसके MD नहीं है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी, दिनेश कुमार खारा। दोस्तों, दिनेश कुमार खारा जी दोस्तों SBI के प्रबंध निदेशक नहीं है दोस्तों, इनफैक्ट ये इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दिनेश कुमार खारा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, बैंक के अन्य 2 MD CS सेठी और अश्विनी भाटिया हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा कल्लास को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, काजा कल्लास को एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, एस्टोनिया में सुधार पार्टी के नेता काजा कल्लास को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, VC लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को बदलने के लिए सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, VC लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को बदलने के लिए सेना के नए उप प्रमुख के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती
को नियुक्त किया गया है? तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी से 1 फरवरी 2021 को कार्यालय ग्रहण करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को सुपरनेटिंग में है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड वित्त की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार शीर्ष भारतीय आईटी सेवाओं के ब्रांड का नाम बताइए। तो दोस्तों, ब्रांड वित्त की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार शीर्ष भारतीय आईटी सेवाओं के ब्रांड का नाम है TCS। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। TCS का ब्रांड मूल्य 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष PBF के लिए कितनी राशि गिरवी रखी है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी, अमेरिकी डॉलर, यानी 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष PBF के लिए 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि गिरवी रखी है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, भारत ने इस वर्ष की गतिविधियों और कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष PBF को 1.5 लाख डॉलर की प्रतिज्ञा की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर क्या है? तो दोस्तों, 2020-21 के वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर दोस्तों 7.6% है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया 2021 के वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 7.6% है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों, लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 86 है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT की नई पीठ खोली है? तो दोस्तों, सरकार ने हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT की नई पीठ खोली है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल मोड में माध्यम से चेन्नई में नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल NCLAT की नई बेंच का उद्घाटन किया है। NCLAT की नई गठित चेन्नई बेंच पहली ऐसी बेंच है जिसे नई दिल्ली के बाहर लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए रणनीतिक साझेदारी समझौता कहा गया है। IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक समझौते ज्ञापन किया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग
को मजबूत करने के लिए रणनीतिक साझेदारी समझौता कहा गया है? दोस्तों आईईए का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत ने 27 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए विश्व की प्रमुख ऊर्जा निगरानी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्थापना के बाद से आज तक पीएम मोदी ने कितनी प्रगति बैठकों की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों अपनी स्थापना के बाद आज तक पीएम मोदी ने 35 प्रगति बैठकों की अध्यक्षता की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 27 जनवरी 2021 को 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। बैठक में 10 रुपये की समीक्षा के लिए 10 एजेंडा आइटम लिए गए। 15 राज्यों से संबंधित 54,675 करोड़ दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक किस संगठन द्वारा हर साल जारी किया जाता है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन द्वारा हर साल जारी किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12वें के स्कोर के साथ 179 यानी 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोवी संस्था द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों हाल ही में लोवी संस्थान द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों लोवी संस्था से रिलेटेड हमने आपको ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था कि इसमें भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक आपको वापस रिपीट करा देते हैं, 86 है। और उसमें फर्स्ट कौन है? न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसमें हम आपको टॉप 3 के नाम बताते हैं, न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। यानी फर्स्ट पे न्यूजीलैंड, सेकंड पे वियतनाम और थर्ड पे ताइवान। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर क्या है? तो दोस्तों FY21 यानी 2021 के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना दर 7.4% है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अभी आपको हमने ऊपर बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 7.4% है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने आकाश NG मिसाइल का पहला परीक्षण फायरिंग सफलतापूर्वक किया है। मिसाइल का प्रकार क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करिएगा। दोस्तों DRDO ने आकाश NG मिसाइल का पहला परीक्षण फायरिंग सफलतापूर्वक किया है। मिसाइल का प्रकार सरफेस टू एयर है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों DRDO ने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश NG नई पीढ़ी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लोकसभा की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से शिंजा आबे को सम्मानित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों जापानी पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सार्वजनिक मामलों में इसकी श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन शुरू किया जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जल्द ही उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन की मेज़बानी करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IDBI इंटेक के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों IDBI इंटेक के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में सुरेश खन्नार को नियुक्त किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों सुरेश खन्नार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI इंटेक के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के GDP को IMF द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है? तो दोस्तों भारत की GDP को IMF द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में -8% पर अनुमानित किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 8% तक अनुबंधित किया है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।